नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल सीए का ज्ञान पर। मैं राजेश तिवारी, आपका दोस्त और बिजनेस कंसल्टेंट। साथियों, आप सभी ने मेरे पुराने वीडियो साहूकारी का बिजनेस कैसे करें को इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक उसको करीबन 46,000 के ऊपर व्यूज़ मिल चुके हैं और हज़ारों की तादाद में मेरे पास कमेंट्स, कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें आई दोस्तों। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, ये आज का वीडियो उसी के रिस्पॉन्स में हम बना रहे हैं। इसमें हम आपके अब तक के कमेंट्स में पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और इसमें मैंने एक चीज़ जो कॉमन पाए हैं, कुछ सवाल, उन्हीं के मैं आपको जवाब दे रहा हूँ आज। तो जो मेरा सबसे पहला सवाल है आज आप लोगों का जो हमारे पास आया है वो ये कि साहूकारी का लाइसेंस कैसे बनाएं। तो दोस्तों, हम साहूकारी का लाइसेंस नहीं बनाते हैं क्योंकि मैं एक अलग जिले में रहता हूं और जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया कि साहूकारी का जो बिजनेस होता है ये डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे होता है। ये किसी एक जिले में, सिर्फ एक जिले के अंतर्गत किया जाने वाला बिजनेस है। तो इसको कोई भी सीए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अलग सीए बना पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप अपने जिले के तहसीलदार या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, इनमें से किसी से भी मिलकर अपने जिले के लिए लगने वाली सारी जरूरत के डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के उनके पास सबमिट करें। जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी वो उन्हें सबमिट करें और वो जरूर आपकी मदद करेंगे। और यदि वो नहीं करते हैं ऐसा, तो आप अपने स्टेट का मनी लेंडिंग एक्ट उठाकर आप उन्हें रेफर करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा हमारा क्वेश्चन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जो उभर कर आया है, क्या हम साहूकारी लाइसेंस के अंतर्गत अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं क्या? तो दोस्तों, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि ये प्रचलित चीज है, यानी ये प्रैक्टिस में एक चीज है कि हम अनसिक्योर्ड लोन देते हैं अंडर दी साहूकारी लाइसेंस। बट ये एक्ट के हिसाब से, मैं जहां रहता हूं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मनी लेंडिंग एक्ट के हिसाब से अनसिक्योर्ड लोन देना साहूकारी लाइसेंस में नहीं आता है। दोस्तों, इसके लिए आपको आपके स्टेट का जो भी एक्ट है वो पढ़ना चाहिए और उसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है टू स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ बिजनेस। अब आपसे मैं बताना चाहूंगा कि अभी यहां पे जो हम कर सकते हैं, जो बिजनेसेस हम कर सकते हैं साहूकारी के अंदर, सबसे पहले हम गोल्ड लोन या फिर कोई सिक्योर्ड लोन ही कर सकते हैं एज पर द साहूकारी एक्ट या फिर मनी लेंडिंग एक्ट, जो हम लोग साहूकारी का बिजनेस इन जनरल में हम लोग बोलते हैं उसको। तो इसके लिए आप सभी अपने मन से ये चीज तो निकाल दीजिए कि यदि हमारे पास साहूकारी का लाइसेंस होगा तो हम अनसिक्योर्ड लोन दे पाएंगे। नहीं दोस्तों, आप उस कंडीशन में भी, साहूकारी के लाइसेंस होने पर भी, आप किसी भी प्रकार से किसी को भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकते हैं। क्योंकि साहूकारी का जो लाइसेंस है वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ही हेल्प करने के लिए ये लाइसेंस बनाया जाता है और दिया जाता है। अब इसके बाद जो आपका तीसरा सवाल है कि हम किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन देना चाहिए साहूकारी के अंतर्गत में। तो दोस्तों, जो इसका सबसे मिनिमल रेट है या फिर मैं कहूं जो मैक्सिमम रेट भी आप बोल सकते हैं एज पर द मनी लेंडिंग एक्ट, मैं महाराष्ट्र, यहाँ पे मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ये सबकी सब महाराष्ट्र मनी लेंडिंग एक्ट के हिसाब से कर रहा हूं दोस्तों। हो सकता है आपके विभिन्न राज्यों में ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं, तो इसलिए मुझे अगर किसी भी प्रकार से किसी स्टेट का अगर कोई अलग लॉ होगा तो उस बारे में मुझे जरूर ज्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, यहां पे जो मैक्सिमम लेंडिंग रेट बताया गया है वो है 18% पर एनम, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, फ्लैट रेट पे नहीं दे सकते हैं हम। किसी भी प्रकार से आप किसी भी अपने लोनी को कोई भी फ्लैट रेट पे आप नहीं दे सकते हो, जो कि मार्केट में चलता है। मार्केट में जो भी चल रहा है दोस्तों वो अनऑथराइज, इलीगल तरीके से। यदि कोई भी आपने किसी को भी लोन दिया और उसको इस प्रकार से आप लोन से पैसे वसूली कर रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन फ्यूचर टू रिकवर योर मनी फ्रॉम हिम। तो इसलिए आप जिसको भी पैसे दें उसको मनी लेंडिंग एक्ट के हिसाब से पैसे दें और उसको उतना ही दें जितनी उसकी एलिजिबिलिटी हो और वो आपको पैसे उतना रिटर्न कर सके। आप उसकी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और उसके बाद ही पैसे दीजिए। अब जो आपका सबसे चौथा और आखिरी सवाल मैं यहां पे ले रहा हूं वो ये है कि यदि हमने किसी को मनी लेंडिंग एक्ट के हिसाब से पैसे दिए या फिर मनी लेंडिंग एक्ट के हिसाब से हमने किसी को पैसे दिए, तो क्या मनी लेंडिंग एक्ट हमें फ्यूचर में वो पैसे हमारे रिकवर करवा के दे सकता है क्या? या हम साहूकारी का लाइसेंस हुआ तो क्या हम पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं क्या वो लाइसेंस के बेसिस पे? तो दोस्तों, जी हां,
आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिसाब से और मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस होने की वजह से आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब कहीं भी नहीं होगा कि आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस है तो आप किसी भी प्रकार की रिकवरी करेंगे। जैसा कि मैंने मेरे पहले भी सवाल में बताया कि आपको सारे के सारे लोन सिक्योर्ड देने हैं, या तो गोल्ड लोन देना है या सिक्योर्ड लोन देना है। तो अगर गोल्ड या सिक्योर्ड लोन आपने दिया है एज पर द रूल, तो आपको तो रिकवरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी उसकी ऑलरेडी पड़ी होगी। और जहां तक रही बात अनसिक्योर्ड लोन देने की, तो दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन देने पे जब बैंकों के एनपीए हो जाते हैं तो फिर साहूकारी के तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि ये वैसे भी ये बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए बहुत छोटे लेवल पे किया जाता है। इसमें आप यदि सोचें कि हम जाके पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन कर देंगे या फिर कोर्ट केस में जाएंगे, तो दोस्तों एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा आपके लिए भी और जिसने लोन लिया है उसके लिए भी। तो इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा, या मेरी यही दरख्वास्त होगी आप लोगों से, कि जितना कम से कम हो सके उतना इस चीज को अवॉइड करें। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी ने मेरे वीडियोस देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप सभी हमारे श्रोतागण हैं और आपसे ही हम चलते हैं, लेकिन मेरे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, हम भी कहीं पे होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रात को कभी 2 बजे कॉल करते हैं, कभी 1 बजे कॉल कर रहे हैं, सर आप रात में वीडियो देख रहे हैं, इट डजंट मीन कि मैं रात में जगा हुआ हूं या मेरे ऑफिशियल टाइमिंग से। यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल है, सवाल तभी पूछिए जब आप पे करने के लिए रेडी हैं। बिकॉज देखिए सर, मेरे जो भी फ्री के कंटेंट है मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं, लेकिन जो यदि आपको पेड सर्विस चाहिए तो ही आप कॉल कीजिए, और वो भी 10 से 6 के बीच में ही कॉल कीजिए फॉर एनी काइंड ऑफ रेफरल या फिर किसी भी प्रकार के एडवाइस के लिए। और यदि आप पे नहीं करना चाहते हैं तो फिर मेरे यूट्यूब वीडियोज आप आराम से देख सकते हैं, दे आर ऑलवेज फ्री फॉर यू। थैंक यू।